քեզան մեջ կամքը հաղթում է քո սիրտը չի կոտրվում երբեք թող պատերազմը լույս է քո սերը լույս է բարոդի լեզուն բայց նա կպատմի նորը այդ կամում չի մարում կամին պատմում է սիրտը փոքրիկ չի կոտրվում քիշերում մի ջրակ է վառվում Անհանգստանում ես։ Իհարկե անհանգստանում եմ։ Չնայած որ ինքը քեզ լիքը նեղացնում է։ Նա գողացել Թևնոցը։ Արեն։ Այ ծաղիկների ձեռը մեր տանը ֆրֆռնում էր։ Հաստատ ինքն է գողացել է։ ոստիկանություն զանգի, որ գան Արուսին տանը։ Այսինքն, մամա, ինչի պիտի տանը։ Չգիտեմ, սա գնամ հասկանամ։ Ջոգել ես, այս տանը մի օր խախան չի լինում։ Այս ինչ մոմենտ է։ Ինչ են ձեներ աշխարհում եք գցը։ Արցակնեք ու ես եղած էլ լապ եք, չէ։ Չերազեք։ Երևի մտածում եք, այս հացը կանգնի կտգցել։ Ինչ եղել։ Ինչ ես ուզում Արուսից։ Թևնոց։ Գիտեմ, տիկին Նազի։ Մի հատ չգիտեմ ները անջատի ու հարցից պատասխանի ուր է Թևնոցս։ Չգիտեմ։ Բավ գիտի։ Չգիտեմ, տիկին։ Ես ինքս կխոսեմ Ալեքի հետ։ Չէ, պապ, տենց բան չանես։ Ալեքը նույնիսկ չգիտի իմ զգացմունքների մասին։ Ում կողքին դու քեզ ապահով կզգաս։ Ես դա թույլ չեմ տա։ Պապ։ Ոչ մի պապ։ Իմ վրա չեմ խնայում։ Հա, ես էլ եմ տենց, եթե մի բան ինձ դուր է գալիս, գնին չեմ նայում, առնում եմ ու վերնենք։ Մի րոպե սպասեք։ आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है। होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी, तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है कि अचानक से उन पर एक इल्ज़ाम लगता है जो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पर वो एक झटके से उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता और उसके पीछे वाली कहानी प्रॉपर पता तो नहीं चलती, इट्स सस्पेंस स्टोरी। पर ये होता है कि उनको सज़ाए मौत दी जाती है जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ख़ास करके उनकी बेटियों पर। उनकी बेटियां होती हैं 3 और एक छोटा सा बेटा होता है जो अभी घर संभालने के काबिल नहीं होता और उनकी वाइफ होती है। तो इस हवाले से वो काफ़ी अरसा वो उम्र कैद होते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। पर उनकी जो बड़ी बेटी होती है वो ठान लेती है कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और उनको ये साबित करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, बिकॉज़ वो जब तक इतनी स्टेबल हो जाए,
कुछ कमाने लगे उसके बाद ही वो साबित कर पाती है कि मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे। और ठीक का मकसद है कि वो मज़लूम थे और उनको जेल से छुड़ाती है। आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है। होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी। तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है कि अचानक से उन पर एक इल्ज़ाम लगता है जो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पर वो एक झटके से उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता और उसके पीछे वाली कहानी प्रॉपर पता तो नहीं चलती, इट्स सस्पेंस स्टोरी। पर ये होता है कि उनको सज़ाए मौत दी जाती है जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ख़ास करके उनकी बेटियों पर। उनकी बेटियां होती हैं 3 और एक छोटा सा बेटा होता है जो अभी घर संभालने के काबिल नहीं होता और उनकी वाइफ होती है। तो इस हवाले से वो काफ़ी अरसा वो उम्र कैद होते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। पर उनकी जो बड़ी बेटी होती है वो ठान लेती है कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और उनको ये साबित करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, बिकॉज़ वो जब तक इतनी स्टेबल हो जाए, कुछ कमाने लगे, उसके बाद ही वो साबित कर पाती है कि मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे। और ठीक का मकसद है कि वो मज़लूम थे और उनको जेल से छुड़ाती है। आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है। होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी। तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है कि अचानक से उन पर एक इल्ज़ाम लगता है जो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पर वो एक झटके से उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता और उसके पीछे वाली कहानी प्रॉपर पता तो नहीं चलती, इट्स सस्पेंस स्टोरी। पर ये होता है कि उनको सज़ाए मौत दी जाती है जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ख़ास करके उनकी बेटियों पर। उनकी बेटियां होती हैं 3 और एक छोटा सा बेटा होता है जो अभी घर संभालने के काबिल नहीं होता और उनकी वाइफ होती है। तो इस हवाले से वो काफ़ी अरसा वो उम्र कैद होते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। पर उनकी जो बड़ी बेटी होती है वो ठान लेती है कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और उनको ये साबित करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, बिकॉज़ वो जब तक इतनी स्टेबल हो जाए, कुछ कमाने लगे, उसके बाद ही वो साबित कर पाती है कि मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे। और ठीक का मकसद है कि वो मज़लूम थे और उनको जेल से छुड़ाती है। आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ।
ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है। होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी, तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है कि अचानक से उन पर एक इल्ज़ाम लगता है जो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पर वो एक झटके से उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता और उसके पीछे वाली कहानी प्रॉपर पता तो नहीं चलती, इट्स सस्पेंस स्टोरी। पर ये होता है कि उनको सज़ाए मौत दी जाती है जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ख़ास करके उनकी बेटियों पर। उनकी बेटियां होती हैं 3 और एक छोटा सा बेटा होता है जो अभी घर संभालने के काबिल नहीं होता और उनकी वाइफ होती है। तो इस हवाले से वो काफ़ी अरसा वो उम्र कैद होते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। पर उनकी जो बड़ी बेटी होती है वो ठान लेती है कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और उनको ये साबित करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, बिकॉज़ वो जब तक इतनी स्टेबल हो जाए, कुछ कमाने लगे, उसके बाद ही वो साबित कर पाती है कि मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे। और ठीक का मकसद है कि वो मज़लूम थे और उनको जेल से छुड़ाती है। आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है। होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी, तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है कि अचानक से उन पर एक इल्ज़ाम लगता है जो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पर वो एक झटके से उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता और उसके पीछे वाली कहानी प्रॉपर पता तो नहीं चलती, इट्स सस्पेंस स्टोरी। पर ये होता है कि उनको सज़ाए मौत दी जाती है जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ख़ास करके उनकी बेटियों पर। उनकी बेटियां होती हैं 3 और एक छोटा सा बेटा होता है जो अभी घर संभालने के काबिल नहीं होता और उनकी वाइफ होती है। तो इस हवाले से वो काफ़ी अरसा वो उम्र कैद होते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। पर उनकी जो बड़ी बेटी होती है वो ठान लेती है कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और उनको ये साबित करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, बिकॉज़ वो जब तक इतनी स्टेबल हो जाए, कुछ कमाने लगे, उसके बाद ही वो साबित कर पाती है कि मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे। और ठीक का मकसद है कि वो मज़लूम थे और उनको जेल से छुड़ाती है। आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है।
होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी। तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है कि अचानक से उन पर एक इल्ज़ाम लगता है जो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर वो एक झटके से उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता और उसके पीछे वाली कहानी प्रॉपर पता तो नहीं चलती, इट्स सस्पेंस स्टोरी। पर ये होता है कि उनको सज़ाए मौत दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ख़ास करके उनकी बेटियों पर। उनकी बेटियां होती हैं 3 और एक छोटा सा बेटा होता है जो अभी घर संभालने के काबिल नहीं होता, और उनकी वाइफ होती है। तो इस हवाले से वो काफ़ी अरसा वो उम्र कैद होते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। पर उनकी जो बड़ी बेटी होती है वो ठान लेती है कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और उनको ये साबित करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, बिकॉज़ वो जब तक इतनी स्टेबल हो जाए, कुछ कमाने लगे, उसके बाद ही वो साबित कर पाती है कि मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे। और ठीक का मकसद है कि वो मज़लूम थे और उनको जेल से छुड़ाती है। आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में, मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है। होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी। तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है कि अचानक से उन पर एक इल्ज़ाम लगता है जो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर वो एक झटके से उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता और उसके पीछे वाली कहानी प्रॉपर पता तो नहीं चलती, इट्स सस्पेंस स्टोरी। पर ये होता है कि उनको सज़ाए मौत दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ख़ास करके उनकी बेटियों पर। उनकी बेटियां होती हैं 3 और एक छोटा सा बेटा होता है जो अभी घर संभालने के काबिल नहीं होता, और उनकी वाइफ होती है। तो इस हवाले से वो काफ़ी अरसा वो उम्र कैद होते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। पर उनकी जो बड़ी बेटी होती है वो ठान लेती है कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और उनको ये साबित करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, बिकॉज़ वो जब तक इतनी स्टेबल हो जाए, कुछ कमाने लगे, उसके बाद ही वो साबित कर पाती है कि मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे। और ठीक का मकसद है कि वो मज़लूम थे और उनको जेल से छुड़ाती है। आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में, मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है। होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी। तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है
کہ اچانک سے ان پر ایک الزام لگتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے. ویسے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پر وہ ایک جھٹکے سے ان کی پوری فیملی کو تباہ کر دیتی ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے والی کہانی پراپر پتہ تو نہیں چلتی. اٹس سسپینس اسٹوری. پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو سزائے موت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی فیملی پر بہت برا اثر پڑتا ہے، خاص کر کے ان کی بیٹیوں پر. ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں 3 اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہوتا ہے جو ابھی گھر سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا اور ان کی وائف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے وہ کافی عرصہ وہ عمر قید ہوتے ہیں، وہاں زندگی گزارتے ہیں. پر ان کی جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ ٹھان لیتی ہے کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میرے بابا بالکل بے قصور ہیں اور ان پر الزام لگایا گیا ہے. اور ان کو یہ ثابت کرنے میں 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں بیکاز وہ جب تک اتنی اسٹیبل ہو جائے، کچھ کمانے لگے، اس کے بعد ہی وہ ثابت کر پاتی ہے کہ میرے بابا بالکل ٹھیک تھے. اور ٹھیک کا مقصد ہے کہ وہ مظلوم تھے اور ان کو جیل سے چھڑاتی ہے. آج میں آپ سے مسٹر شکلا کی اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں. ایک ایسا انسان جس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا ہوتا، بہت ہی ایماندار اور بہت شریف انسان ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. ایون دو وہ آس پڑوس میں، محلے میں جس کے ساتھ بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. ہوتا تو خود مڈل کلاس ہے، خود کی اتنی کوئی سیلری بھی نہیں ہوتی، نارمل اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اور نارمل سی جاب ہوتی ہے اس کی. تو اس حوالے سے جتنی بھی اس کی سیلری ہوتی ہے تو اچھے سے اپنا گھر چلاتا ہے. گھر میں ان کے 4 بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے اور یہ ہوتے ہیں. وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے ان پر ایک الزام لگتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے. ویسے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پر وہ ایک جھٹکے سے ان کی پوری فیملی کو تباہ کر دیتی ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے والی کہانی پراپر پتہ تو نہیں چلتی. اٹس سسپینس اسٹوری. پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو سزائے موت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی فیملی پر بہت برا اثر پڑتا ہے، خاص کر کے ان کی بیٹیوں پر. ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں 3 اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہوتا ہے جو ابھی گھر سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا اور ان کی وائف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے وہ کافی عرصہ وہ عمر قید ہوتے ہیں، وہاں زندگی گزارتے ہیں. پر ان کی جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ ٹھان لیتی ہے کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میرے بابا بالکل بے قصور ہیں اور ان پر الزام لگایا گیا ہے. اور ان کو یہ ثابت کرنے میں 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں بیکاز وہ جب تک اتنی اسٹیبل ہو جائے، کچھ کمانے لگے، اس کے بعد ہی وہ ثابت کر پاتی ہے کہ میرے بابا بالکل ٹھیک تھے. اور ٹھیک کا مقصد ہے کہ وہ مظلوم تھے اور ان کو جیل سے چھڑاتی ہے. آج میں آپ سے مسٹر شکلا کی اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں. ایک ایسا انسان جس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا ہوتا، بہت ہی ایماندار اور بہت شریف انسان ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. ایون دو وہ آس پڑوس میں، محلے میں جس کے ساتھ بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. ہوتا تو خود مڈل کلاس ہے، خود کی اتنی کوئی سیلری بھی نہیں ہوتی، نارمل اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اور نارمل سی جاب ہوتی ہے اس کی. تو اس حوالے سے جتنی بھی اس کی سیلری ہوتی ہے تو اچھے سے اپنا گھر چلاتا ہے. گھر میں ان کے 4 بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے اور یہ ہوتے ہیں. وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے ان پر ایک الزام لگتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے. ویسے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پر وہ ایک جھٹکے سے ان کی پوری فیملی کو تباہ کر دیتی ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے والی کہانی
प्रॉपर पता तो नहीं चलती, इट्स सस्पेंस स्टोरी। पर ये होता है कि उनको सज़ाए मौत दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ख़ास करके उनकी बेटियों पर। उनकी बेटियां होती हैं 3 और एक छोटा सा बेटा होता है जो अभी घर संभालने के काबिल नहीं होता, और उनकी वाइफ होती है। तो इस हवाले से कि वो काफ़ी अरसा वो उम्र कैद होते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। पर उनकी जो बड़ी बेटी होती है वो ठान लेती है कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और उनको ये साबित करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, बिकॉज़ वो जब तक इतनी स्टेबल हो जाए, कुछ कमाने लगे, उसके बाद ही वो साबित कर पाती है कि मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे। और ठीक का मकसद है कि वो मज़लूम थे और उनको जेल से छुड़ाती है। आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में, मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है। होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी। तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है कि अचानक से उन पर एक इल्ज़ाम लगता है जो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर वो एक झटके से उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, और उसके पीछे वाली कहानी प्रॉपर पता तो नहीं चलती, इट्स सस्पेंस स्टोरी। पर ये होता है कि उनको सज़ाए मौत दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ख़ास करके उनकी बेटियों पर। उनकी बेटियां होती हैं 3 और एक छोटा सा बेटा होता है जो अभी घर संभालने के काबिल नहीं होता, और उनकी वाइफ होती है। तो इस हवाले से कि वो काफ़ी अरसा वो उम्र कैद होते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। पर उनकी जो बड़ी बेटी होती है वो ठान लेती है कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और उनको ये साबित करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, बिकॉज़ वो जब तक इतनी स्टेबल हो जाए, कुछ कमाने लगे, उसके बाद ही वो साबित कर पाती है कि मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे। और ठीक का मकसद है कि वो मज़लूम थे और उनको जेल से छुड़ाती है। आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में, मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है। होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी। तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है कि अचानक से उन पर एक इल्ज़ाम लगता है जो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर वो एक झटके से उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, और उसके पीछे वाली कहानी प्रॉपर पता तो नहीं चलती, इट्स सस्पेंस स्टोरी। पर ये होता है कि उनको सज़ाए मौत दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ख़ास करके उनकी बेटियों पर। उनकी बेटियां होती हैं 3 और एक छोटा सा बेटा होता है जो अभी घर संभालने के काबिल नहीं होता, और उनकी वाइफ होती है। तो इस हवाले से
کہ وہ کافی عرصہ وہ عمر قید ہوتے ہیں، وہاں زندگی گزارتے ہیں، پر ان کی جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ ٹھان لیتی ہے کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میرے بابا بالکل بے قصور ہیں اور ان پر الزام لگایا گیا ہے، اور ان کو یہ ثابت کرنے میں 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں، بیکاز وہ جب تک اتنی اسٹیبل ہو جائے، کچھ کمانے لگے، اس کے بعد ہی وہ ثابت کر پاتی ہے کہ میرے بابا بالکل ٹھیک تھے، اور ٹھیک کا مقصد ہے کہ وہ مظلوم تھے اور ان کو جیل سے چھڑاتی ہے۔ آج میں آپ سے مسٹر شکلا کی اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک ایسا انسان جس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا ہوتا، بہت ہی ایماندار اور بہت شریف انسان ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، ایون دو وہ آس پڑوس میں، محلے میں جس کے ساتھ بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ ہوتا تو خود مڈل کلاس ہے، خود کی اتنی کوئی سیلری بھی نہیں ہوتی، نارمل اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اور نارمل سی جاب ہوتی ہے اس کی، تو اس حوالے سے جتنی بھی اس کی سیلری ہوتی ہے تو اچھے سے اپنا گھر چلاتا ہے۔ گھر میں ان کے 4 بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے اور یہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے ان پر ایک الزام لگتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پر وہ ایک جھٹکے سے ان کی پوری فیملی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے والی کہانی پراپر پتہ تو نہیں چلتی، اٹس سسپینس اسٹوری، پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو سزائے موت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی فیملی پر بہت برا اثر پڑتا ہے، خاص کر کے ان کی بیٹیوں پر۔ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں 3 اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہوتا ہے جو ابھی گھر سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا، اور ان کی وائف ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ وہ کافی عرصہ وہ عمر قید ہوتے ہیں، وہاں زندگی گزارتے ہیں، پر ان کی جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ ٹھان لیتی ہے کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میرے بابا بالکل بے قصور ہیں اور ان پر الزام لگایا گیا ہے، اور ان کو یہ ثابت کرنے میں 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں، بیکاز وہ جب تک اتنی اسٹیبل ہو جائے، کچھ کمانے لگے، اس کے بعد ہی وہ ثابت کر پاتی ہے کہ میرے بابا بالکل ٹھیک تھے، اور ٹھیک کا مقصد ہے کہ وہ مظلوم تھے اور ان کو جیل سے چھڑاتی ہے۔ آج میں آپ سے مسٹر شکلا کی اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک ایسا انسان جس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا ہوتا، بہت ہی ایماندار اور بہت شریف انسان ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، ایون دو وہ آس پڑوس میں، محلے میں جس کے ساتھ بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ ہوتا تو خود مڈل کلاس ہے، خود کی اتنی کوئی سیلری بھی نہیں ہوتی، نارمل اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اور نارمل سی جاب ہوتی ہے اس کی، تو اس حوالے سے جتنی بھی اس کی سیلری ہوتی ہے تو اچھے سے اپنا گھر چلاتا ہے۔ گھر میں ان کے 4 بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے اور یہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے ان پر ایک الزام لگتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پر وہ ایک جھٹکے سے ان کی پوری فیملی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے والی کہانی پراپر پتہ تو نہیں چلتی، اٹس سسپینس اسٹوری، پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو سزائے موت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی فیملی پر بہت برا اثر پڑتا ہے، خاص کر کے ان کی بیٹیوں پر۔ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں 3 اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہوتا ہے جو ابھی گھر سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا، اور ان کی وائف ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ وہ کافی عرصہ وہ عمر قید ہوتے ہیں، وہاں زندگی گزارتے ہیں، پر ان کی جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ ٹھان لیتی ہے کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میرے بابا بالکل بے قصور ہیں اور ان پر الزام لگایا گیا ہے، اور ان کو یہ ثابت کرنے میں 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں،
बिकॉज़ वो जब तक इतनी स्टेबल हो जाए, कुछ कमाने लगे, उसके बाद ही वो साबित कर पाती है कि मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे। और ठीक का मकसद है कि वो मज़लूम थे और उनको जेल से छुड़ाती है। आज मैं आपसे मिस्टर शुक्ला की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया होता, बहुत ही ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान होता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। इवन दो वो आस पड़ोस में, मोहल्ले में जिसके साथ भी कोई भी मसला होता है तो वो उसे हल करने की कोशिश करता है और लोगों की मदद भी करता है। होता तो खुद मिडिल क्लास है, खुद की इतनी कोई सैलरी भी नहीं होती, नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और नॉर्मल सी जॉब होती है उसकी, तो उस हवाले से जितनी भी उसकी सैलरी होती है तो अच्छे से अपना घर चलाता है। घर में उनके 4 बच्चे होते हैं, बीवी होती है और ये होते हैं। वो एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। मसला ये होता है कि अचानक से उन पर एक इल्ज़ाम लगता है जो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर वो एक झटके से